जिस लड़की को सिक्योरिटी ने भिखारी समझकर बाहर निकाला वहीं निकली जिले की नई डीएम। सुबह के करीब 9:30 बजे थे। जुलाई की हल्की धूप शहर के सबसे बड़े और आधुनिक जिला कलेक्ट्रेट भवन के चमकते हुए शीशों पर पड़ रही थी। पूरे परिसर में असामान्य हलचल थी, क्योंकि आज जिले की नई जिलाधिकारी पहली बार अपना कार्यभार संभालने वाली थी। सरकारी गाड़ियों की आवाजाही बढ़ चुकी थी। पुलिस अधिकारी अपनी वर्दी ठीक कर रहे थे। कर्मचारी फाइलें हाथों में लिए इधर उधर दौड़ रहे थे और हर किसी की जुबान पर बस एक ही चर्चा थी कि नई डीएम मैडम बेहद ईमानदार, सख्त और अचानक निरीक्षण करने वाली अधिकारी है। किसी को उनका चेहरा ठीक से नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने अब तक किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग नहीं लिया था। केवल इतना मालूम था कि उनका नाम आराध्या सिंह है और उन्होंने बेहद कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई करके संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में देश भर में शानदार रैंक हासिल की थी। लेकिन उस सुबह जब पूरा जिला प्रशासन अपनी नई अधिकारी का स्वागत करने की तैयारी कर रहा था, तभी कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर एक ऐसी लड़की पहुंची जिसे देखकर हर किसी की नजरें तिरस्कार से भर गई। उसके तन पर फीकी पड़ चुकी सूती सलवार मींच थी, पैरों में टूटी हुई चप्पलें थीं, बाल बिखरे हुए थे और कंधे पर एक पुराना कपड़े का झोला लटका था। चेहरा धूल से भरा हुआ था, मानो कई दिनों से ठीक से आराम या भोजन ना मिला हो। वह धीमे धीमे कदमों से मुख्य द्वार की ओर बढ़ी और गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड से शांत आवाज में बोली, मुझे अंदर जाना है। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। उसने झल्लाकर कहा, अरे हटो, सुबह सुबह भीख मांगने चली आई हो क्या? यहां कोई धर्मशाला नहीं है। लड़की ने बिना नाराज हुए दोबारा कहा, मैं भीख मांगने नहीं आई हूं, मुझे कलेक्ट्रेट के अंदर जाना है। अब तक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड भी वहां आ चुका था। उसने पहले वाले से कहा, भाई आज नई डीएम मैडम आने वाली है, ऐसे लोगों को गेट के आसपास भी मत रहने देना, वरना हमारी ही नौकरी चली जाएगी। इतना सुनते ही दोनों गार्डों ने लड़की का हाथ पकड़कर उसे गेट से बाहर धकेल दिया। उसका झोला नीचे गिर पड़ा और उसमें रखी कुछ पुरानी किताबें, एक डायरी और एक स्टील की पानी की बोतल सड़क पर बिखर गई। वहां खड़े कई लोग यह तमाशा देखने लगे। कुछ हंस रहे थे, कुछ मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। एक चाय वाला बोला, लता है आजकल भिखारी भी सरकारी दफ्तरों में घुसने लगे हैं। लेकिन लड़की ने किसी की ओर नहीं देखा। उसने शांत भाव से अपनी किताबें उठाईं, डायरी साफ की, बोतल झोले में रखी और बिना किसी बहस के सड़क किनारे खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर अपमान का कोई भाव नहीं था, बल्कि एक अजीब सी गंभीर मुस्कान थी, जैसे वह पहले से जानती हो कि यह सब होने वाला है। उधर कलेक्ट्रेट के अंदर स्वागत मंच सज चुका था। फूलों की मालाएं, बुके और लाल कालीन बिछा दिए गए थे। अतिरिक्त जिलाधिकारी, एसपी, सीएमओ, नगर आयुक्त और कई विभागों के अधिकारी नई डीएम के इंतजार में बार बार घड़ियां देख रहे थे। तभी सूचना मिली कि डीएम मैडम की सरकारी गाड़ी अभी तक शहर में प्रवेश नहीं कर पाई है। सभी थोड़ा परेशान हो गए। इसी बीच सड़क किनारे खड़ी वही साधारण लड़की धीरे धीरे कलेक्ट्रेट के पिछले गेट की ओर बढ़ी। वहां एक बुजुर्ग सफाई कर्मचारी झाड़ू लगा रहा था। अचानक उसे चक्कर आया और वह गिर पड़ा। लड़की तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंची, उसे संभाला, अपनी बोतल का पानी पिलाया और पास बैठे लोगों से कहा कि तुरंत एम्बुलेंस बुलाइए। लेकिन आसपास खड़े कई कर्मचारी केवल तमाशा देखते रहे। किसी ने मदद नहीं की। लड़की ने खुद अपने दुपट्टे का एक हिस्सा फाड़कर बुजुर्ग के माथे पर बांधा और उसका हाथ पकड़कर हिम्मत देती रही। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आई और बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया। जाते जाते बुजुर्ग की आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटी, भगवान तुम्हें बहुत बड़ा इंसान बनाए। लड़की ने केवल मुस्कुराकर उनके पैर छुए और वापस उसी मुख्य गेट की ओर चल पड़ी। उधर गेट पर वही दोनों सिक्योरिटी गार्ड उसे फिर देखकर गुस्से में भर गए। एक ने डंडा जमीन पर पटकते हुए कहा, समझ नहीं आता क्या? कितनी बार भगाएं? इस बार उन्होंने उसे और जोर से धक्का दिया। लड़की लड़खड़ाकर सड़क पर गिर गई। उसके हाथ में हल्की चोट लग गई और खून की पतली सी धार निकल आई, लेकिन उसने फिर भी कोई विरोध नहीं किया। तभी दूर से पुलिस की कई गाड़ियां
सायरन बजाती हुई आती दिखाई दी। पूरा परिसर सतर्क हो गया। अधिकारियों ने समझा कि शायद नई डीएम मैडम का काफिला आ गया है। सभी स्वागत के लिए तैयार होकर मुख्य गेट पर खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही गाड़ियां गेट के सामने रुकीं, उनमें से कोई महिला अधिकारी बाहर नहीं उतरी। सबसे आगे वाली गाड़ी से केवल एक सरकारी ड्राइवर उतरा। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और सीधे उसी साधारण कपड़ों वाली लड़की की ओर बढ़ गया। उसने सम्मान से सिर झुकाकर कहा, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। ट्रैफिक में फंस गया था, आपको इंतजार करना पड़ा। यह सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति की सांस जैसे थम गई। सिक्योरिटी गार्डों के हाथ कांपने लगे। अतिरिक्त जिलाधिकारी की आंखें फैल गईं। एसपी एक पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गए, जिसने अभी कुछ मिनट पहले उस लड़की को भिखारी समझकर धक्का दिया था। वही लड़की पूरे जिले की नई जिलाधिकारी आराध्या सिंह थी। पूरे परिसर में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो समय रुक गया हो। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य अभी बाकी था। आराध्या सिंह ने गुस्से में किसी को नहीं देखा, किसी पर चिल्लाई नहीं, किसी को तुरंत निलंबित करने का आदेश भी नहीं दिया। उन्होंने केवल अपनी घायल हथेली की ओर देखा, हल्की मुस्कान के साथ झोला कंधे पर टांगा और बेहद शांत आवाज में कहा, आज मुझे इस जिले का पहला सच मिल गया। अब देखना है कि इस सच की जड़ें कितनी गहरी है। आराध्या सिंह ने अपनी घायल हथेली पर नजर डाली, फिर बिना किसी नाराजगी के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गई। उनके हर कदम के साथ पूरे कलेक्टेड परिसर का माहौल बदलता जा रहा था। कुछ मिनट पहले जो लोग उन्हें भिखारी समझकर तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे, वही अब सिर झुकाकर खड़े थे। अतिरिक्त जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त और अन्य सभी अधिकारी जल्दी जल्दी आगे बढ़े और हाथ जोड़कर उनका स्वागत करने लगे। लेकिन आराध्या ने कखे इसी की ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सबसे पहले उसी जगह पर नजर डाली जहां उनकी किताबें सड़क पर बिखरी थीं और जहां कुछ देर पहले लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। फिर उन्होंने धीमी लेकिन बेहद स्पष्ट आवाज में कहा, जिस भवन के दरवाजे पर इंसान की पहचान उसके कपड़ों से होती हो, वहां न्याय और सेवा की उम्मीद कैसे की जा सकती है? उनके शब्द किसी डांट से कहीं ज्यादा भारी थे। पूरा परिसर खामोश हो गया। सिक्योरिटी गार्डों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। दोनों कांपते हुए उनके पैरों की ओर झुकने लगे। लेकिन आराध्या ने उन्हें रोक दिया और बोली, गलती तुम्हारी नहीं है। गलती उस सोच की है जो इंसान की इज्जत उसके कपड़ों और हैसियत से तय करती है। अगर आज मैं सचमुच कोई गरीब महिला होती तो क्या मुझे इसी तरह धक्का देकर बाहर कर देते? क्या इस दफ्तर में गरीब नागरिकों के लिए कोई सम्मान नहीं है? किसी के पास जवाब नहीं था। इतने में आराध्या की नजर मुख्य गेट के बाहर बैठे उसी बुजुर्ग चाय वाले पर पड़ी जिसने कुछ देर पहले उनका मजाक उड़ाया था। वो शर्म से सिर झुकाए बैठा था। आराध्या उसके पास गई और बिना कुछ कहे उससे एक कुल्हड़ चाय मांगी। बूढ़ा कांपते हाथों से चाय बनाने लगा। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। आराध्या मुस्कुराई और बोली, अगर पहचान लेते तो क्या सम्मान करते? असली परीक्षा तो तब होती है जब सामने वाला अनजान हो। यह सुनते ही वहां खड़े कई लोगों की आंखें झुक गईं। चाय पीने के बाद आराध्या बिना किसी औपचारिकता के सीधे कलेक्ट्रेट के अंदर चली गई।